तीसरा विश्व युद्ध पानी के लिए होगा। संयुक्त राष्ट्र के पूर्व महासचिव बुतरस घाली की ये चेतावनी आज हकीकत बनती दिखाई दे रही है और उत्तराखंड में भी हालात कुछ खासा अच्छे दिखते नहीं हैं। सरकार के बड़े बड़े वादों और तमाम अभियानों के बावजूद प्रदेश में नदियां दम तोड़ रही हैं। कौसानी के धार पानी से निकलकर कई शहरों, कस्बों और गांवों को जीवन देने वाली कोसी नदी खुद अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। कोसी पुनर्जनन जैसे महाअभियान चलाने वाले वैज्ञानिक आज खुद दावा करते हैं कि कोसी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने की जरूरत है, नहीं तो 2040 तक इसका अस्तित्व समाप्त हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि नेशनल वाटर अवार्ड, ई-लेटर उत्कृष्टता जैसे पुरस्कार पाने वाले कोसी पुनर्जनन जैसे महाअभियान ने इतने सालों में आखिर क्या किया। नमस्कार, मैं हूँ रक्षिता और आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। कौसानी के धारपानी से निकलकर अल्मोड़ा, रामनगर होते हुए उत्तर प्रदेश की रामगंगा में मिलने वाली कोसी नदी कभी 225 किलोमीटर की यात्रा करती थी, लेकिन आज ये सिर्फ 41 किलोमीटर में सिमट गई है। 21 सहायक नदियां, 97 जलधाराएं और 1820 विलुप्त बरसाती नाले, ये सब कभी कोसी की ताकत थे, मगर गर्मियों के दौरान इसकी प्रवाह क्षमता में 700% से ज्यादा की गिरावट तक दर्ज की गई है। वैज्ञानिकों की माने तो कोसी और उसकी सहायक नदियों के संरक्षण के लिए प्रयास करने की जरूरत है, नहीं तो 2040 तक कोसी नदी खत्म हो सकती है। अब आप ये जानना चाह रहे होंगे कि अब तक इसे बचाने के लिए क्या क्या किया गया है। तो कोसी को बचाने के लिए साल 2018 में कोसी पुनर्जनन महाअभियान शुरू हुआ। ये सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट बन गया। कोसी पुनर्जनन अभियान को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए। 1 घंटे में 1,67,755 पौधे लगाकर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इसी के साथ कोसी पुनर्जनन से जुड़े वैज्ञानिकों ने कोसी के 14 रिचार्ज जोनों की पहचान करके बताया कि जैविक और यांत्रिक उपाय ही कोसी को बचा सकते हैं। पेड़ लगाने से लेकर चेक डैम तक की बड़ी बड़ी बातें हुई। 5 करोड़ रुपए का शुरुआती बजट आया, 17 करोड़ की डीपीआर तैयार हो गई। साल 2019 में डीएम अल्मोड़ा ने दावा किया कि कोसी का 171 मिलियन क्यूबिक लीटर पानी बचाया गया है, जो सुनने में काफी ज्यादा शानदार था। पर आज 7 साल बाद 2025 में कोसी पुनर्जनन जैसे महाअभियान चलाने वाले वैज्ञानिकों को क्यों फिर से वही वृक्षारोपण की जरूरत पड़ रही है? क्यों चेक डैम की बातें की जा रही है? आखिर 2018 में जो 1,67,755 पौधे लगाए गए थे, उनका हुआ क्या? जवाब किसी के पास नहीं है। कोसी की बदहाली का एक और काला सच है खनन। नदी के सीने को छलनी करने वाला अवैध खनन बेरोक टोक चल रहा है। सरकार की चुप्पी इसे और बढ़ावा दे रही है। जो नदी लाखों लोगों को पानी देती थी, आज खुद प्यासी है। कॉर्बेट नेशनल पार्क के जंगल, खेत और गांव सब कोसी पर निर्भर करते हैं, लेकिन जब खनन माफिया इसके अस्तित्व को निगल रहा होता है और सरकार खामोश हो, तो क्या उम्मीद बचती है? कोसी पुनर्जनन अभियान को नेशनल वाटर अवार्ड और ई-लेटर उत्कृष्टता जैसे सम्मान मिले। सरकार और वैज्ञानिकों ने इसे अपनी उपलब्धि का तमगा पहना दिया। पर सवाल ये है कि इतने पुरस्कारों के बाद भी आखिर कोसी के हालात आज भी बद से बदतर क्यों है? जब नदी का जलस्तर लगातार गिर रहा है, तो इन पुरस्कारों का क्या मतलब रह जाता है? 2018 में कोसी के लिए 5 करोड़ रुपए आए, 17 करोड़ की डीपीआर शासन को भेजी गई, लेकिन इन पैसों का क्या हुआ, ये एक राज है। कोई मीडिया रिपोर्ट, कोई आधिकारिक बयान कुछ भी नहीं बताता कि ये पैसा कहाँ खर्च हुआ है। उल्टा 2022 में कोसी पुनर्जनन योजना में सरकारी धन के दुरुपयोग के आरोप लगे हैं। क्या ये पैसा सही जगह पहुंचा? और इसके अलावा कितना पैसा कोसी को बचाने के लिए आया? क्या चेक डैम बन गए? क्या पौधों की देखभाल हो पाई? इन सवालों का जवाब ना सरकार दे रही है, ना ही इससे जुड़े वैज्ञानिक।